नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। हमारे भारत में कई सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि भारत में पहला इस्लामिक हमला करने वाले लोग मुग़ल थे, पर असलियत में यह झूठ है। मुग़लों से पहले कई सारे इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया और इन आक्रमणकारियों में से सबसे पहला था मोहम्मद गजनी। यह वही गजनी है जिसने गजनवी साम्राज्य को बढ़ाया, एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान जिसने भारत पर 17 बार हमला किया। ये वही गजनी है जिसने मथुरा के 1000 मंदिरों को तोड़ डाला, सोमनाथ मंदिर को लूटकर चला गया और भोलेनाथ के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदुओं को एक एक करके मारता चला गया और 1000 हिंदुओं को मार डाला। गजनी साम्राज्य को स्थापित किया था सुबुतकीन ने, जो कि एक गुलाम था। दोस्तों, उस वक्त सेंट्रल एशिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। 2 साम्राज्य थे, समानिद और सिंजुनिद, और यहीं से सुबुतकीन निकला था। इसने उन साम्राज्यों से आज़ादी ली और उसके बाद इसने अपना नया साम्राज्य बनाया जिसका नाम था गजनवी साम्राज्य, और इसी सुबुतकीन का बेटा था महमूद गजनी। महमूद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 में अफ़गानिस्तान में गजनी शहर के एक गांव जाबुलिस्तान में हुआ था। सुबुतकीन की मृत्यु 997 में हुई थी और सुबुतकीन ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को राजगद्दी दे दी, लेकिन महमूद गजनी ने अपने बड़े भाई के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद इस्माइल और गजनी के बीच जंग हुई, जिसको गजनी ने अपने दूसरे भाई अबू ए मुसाफिर के मदद से जीत लिया। और उसके बाद महमूद गजनी ने गजनवी साम्राज्य के गद्दी को हथिया लिया और अपने आप को सुल्तान की उपाधि दे दी। ये पहला था जिसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। जो भी गजनी के खिलाफ कुछ कहता था वो उन सबको एक एक करके ख़त्म कर देता था। पहले गजनी ने अफ़गानिस्तान के छोटे बड़े गांवों और कस्बों को अपने कब्ज़े में किया, अपनी सेना को बढ़ाया और फिर इसने अपनी नज़र भारत की तरफ घुमा ली। 3 कारण थे जिस वजह से इसने भारत पर हमला किया। पहले ये इस्लाम को भारत में फैलाना चाहता था। उस वक्त भारत पर सिर्फ हिंदू साम्राज्य थे। दूसरे, भारत सोने की चिड़िया थी। भारत के राजा बहुत अमीर थे। भारत में बहुत सारे मंदिर थे। मथुरा में अकेले 1000 मंदिर थे और उन मंदिरों में बहुत सारा सोना चांदी था। यहाँ पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब अमीर थे। उस वक्त भारत बहुत ही खुशहाल देश था। महमूद गजनवी भारत को लूटना चाहता था। तीसरा कारण, गजनी अपने साम्राज्य का विस्तार भारत तक करना चाहता था। उस वक्त भारत बटा हुआ था। उत्तरी भारत पर उधर हिंदू शाही साम्राज्य था जिसके राजा थे राजा जयपाल। बंगाल में पालास राज कर रहे थे। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार राज कर रहे थे। दूसरी तरफ दक्कन में चोलास और चालुक्यास राज कर रहे थे। इनमें यूनिटी नहीं थी, सब बटे हुए थे। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी भारत की, और इसी का फ़ायदा उठाया मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनी ने उत्तर भारत पर हमला किया। 28 नवंबर 1001 में पेशावर की लड़ाई में इसने राजा जयपाल को हराया। राजा जयपाल हिंदू शाही साम्राज्य के राजा थे। इसने पहले राजा जयपाल को बंदी बनाया और उसके बाद राजा जयपाल को छोड़ दिया। इस लड़ाई में गजनी को 2.5 लाख दिनार मिले थे। यह राजा जयपाल सहन नहीं कर पाए और इन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद गजनी ने 1002 में सिस्तान पर हमला किया, जो कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पर इसने सफ़ारिद साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और वहाँ के राजा खालिफ इब्न अहमद को इसने मार डाला। और इसके बाद इसने वापस हिंदुस्तान को लूटने का फ़ैसला किया। और फिर 1005 में गजनी ने भाटिया पर हमला किया, जिसे बहिरा भी बोला जाता था। यहाँ के जो राजा थे विजय राय, इन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मोहम्मद गजनी ने एक एक करके हिंदुओं को मारना चालू कर दिया। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया बिना किसी रहम के। गजनी की सेना बहुत ही क्रूर थी, सबको मार देती थी, किसी को भी नहीं छोड़ती थी। सेंट्रल एशिया में लड़ते लड़ते गजनी की सेना को अच्छा खासा अनुभव हो गया था। उसके बाद इसने 1006 में मुल्तान पर हमला कर दिया। ये 5वां हमला था भारत पर। 1006 में जब मुल्तान पर हमला किया तब इसकी लड़ाई हुई थी आनंद पाल से, जो कि बेटे थे राजा जयपाल के। आनंद पाल ने सबको इकट्ठा कर लिया था। गजनी से अकेले नहीं लड़ा जा सकता था।
तो इन्होंने सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा कर लिया था। इसमें बहुत सारे राजा थे, उज्जैन के राजा, ग्वालियर के राजा, कालिंगर के राजा, अजमेर के राजा, बहुत सारे राजा थे। आनंदपाल ने सभी में ज्वाला भड़का दी थी, क्योंकि ये एक पहला आक्रमण था। इससे पहले भारत में कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर 1000 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर आँख उठाकर देखे। यह युद्ध में आनंदपाल जीतने वाले थे, मगर हार गए हाथी की वजह से। आनंदपाल का जो हाथी था वो बेकाबू हो गया और पीछे जाने लगा। तब सेना में अफवाह फैल गई कि राजा युद्ध से पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद गजनवी का आक्रमण सफल हुआ। उसके बाद मोहम्मद गजनवी का पूरा शासन स्थापित हो गया। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत ही बड़ा संगठन हार गया था। आनंदपाल जीत रहे थे, मगर हाथी की वजह से वे हार गए और 2 दिन में मोहम्मद गजनी ने बोल दिया कि सबको मार दो, और एक एक करके गजनी की सेना ने सबको मार डाला। जब ये वापस अफ़गानिस्तान लौटा तो इसका बहुत स्वागत हुआ। काफ़ी अच्छा खासा रकम ये लूट कर गया था। उसके बाद ये फिर 1014 में आया और हरियाणा के थानेश्वर पर इसने हमला कर दिया। उसके बाद इसने कश्मीर पर भी हमला करना चाहा, पर वो असफल रहा। फिर इसने 1018 में मथुरा पर हमला किया। मथुरा उस समय बहुत सुंदर शहर था। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थान था। बड़ा ही खूबसूरत शहर था। 1000 मंदिर थे अकेले मथुरा में, और यहाँ मथुरा की तारीफ खुद मोहम्मद गजनी ने भी की थी। मगर इसके बावजूद इसने सारे के सारे 1000 मंदिरों को तोड़ दिया, हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। इतना नफरत करता था ये हिंदुओं से। उसके बाद इसने वापस 1023 में ग्वालियर पर हमला किया और लूट कर चला गया। उसके बाद ये वापस आया और 1025 में इसने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर इतना अमीर, इतना खूबसूरत कि 10,000 गांव इस मंदिर पर धन समर्पित करते थे। बहुत ही विशाल था ये मंदिर। 1000 ब्राह्मण यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और सारे के सारे ब्राह्मणों को इसने मरवा डाला। साथ ही वहाँ के सारे लोगों को इसने मार डाला। पूरा सोमनाथ मंदिर इसने तोड़ डाला, यहाँ तक कि शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इसने। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर इतना सोना था कि 90 ऊँटों की ज़रूरत पड़ी थी इसे सोना, चांदी, हीरे मोती ले जाने में। 1025 में जब ये वापस गया तब इसकी गद्दी वापस खतरे में आ गई थी और आखिरकार 30 अप्रैल 1030 में ये मर गया। अब जो हमले इसने भारत पर किए उसके बहुत सारे नतीजे हुए। पहला कि पंजाब इसके अधिकार में आ गया। दूसरा कि सेंट्रल एशिया में अफवाह फैल गई कि राजपूतों को भी हराया जा सकता है। 1000 साल से कोई भी राजपूतों को हरा ही नहीं पाया था। राजपूतों की कमज़ोरी का पता चल गया था वहाँ पर। तीसरा, इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। चौथा, भारत की संपत्ति को भारी मात्रा में इसने नुकसान पहुंचाया था। पांचवा, इसने भारत के मंदिरों को तोड़ दिया था। छठा, हिंदुओं को मुसलमानों में बदल दिया था। ये जहाँ भी जाता था लोगों को मुस्लिम बना देता था, और जो मुसलमान नहीं बनते वे उन्हें मार देता था। सातवां, इसने भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने का एक रास्ता बना दिया था। कमेंट में बताएं कि आप मोहम्मद गजनवी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।